भारत मिशन आज शुरू हो रहा है। भारतीय जो बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा। यूएई और यूके, यूनाइटेड किंगडम, दो ऐसे देश हैं जहां से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, जो पहले फेज के और पहले लिस्ट ऑफ नेशंस, 12 नेशंस में से हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लवीना टंडन, जो सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया टुडे और आज तक के लिए काम करती हैं लंदन से, और मजहर फारूकी, जो गल्फ न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुबई से। मजहर, आपसे पहले बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो आज पहले दिन में सबसे पहला देश जहां से भारतीय वापस आ रहे हैं वो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप बताएं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इंडियन मिशन को और भारतीयों को जो वहां पर हैं इस लिस्ट में आने के लिए, और अभी भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जो वहीं पे फंसे रहेंगे उनके। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए यूएई के अंदर करीब 3.76 भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिसमें से 2 लाख के आसपास जो है वापस जाना चाह रहे हैं। तो पहले फेज में करीब 15,000 लोग जाएंगे 64 फ्लाइट्स के अंदर, और ये फ्लाइट जाएंगी आज से लेकर के 13 के बीच में। तो पहली फ्लाइट आज शाम को जाएगी, उसका टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, पहले दोपहर में जा रही थी, तो वो फ्लाइट शाम को जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि ये जो इतना बड़ा ये एक जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है, तो यह कुछ स्मूथली हो जाए। और लेट्स सी कि हाउ थिंग्स शेप अप इन द डेज टू कम। जी लवीना, अगर यूके की बात करें तो बहुत सारे भारतीय हैं, आप लगातार रिपोर्ट्स भेज रही हैं, बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो वापस आना चाहते हैं, जो वहां पे टूरिज्म के लिए गए थे, बस फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं है। तो कंपेलिंग केसेस की बात जब भारतीय सरकार करती है कि कंपेलिंग केसेस जो है उन्हीं को पहले दूसरे लिस्ट में, पहले दूसरे चरण में भेजा जाएगा वापस, तो इन कंपेलिंग केसेस के क्राइटेरिया क्या है? कंपेलिंग या वल्नरेबल केसेस जिसे कहा जा रहा है, उनमें आती हैं गर्भवती महिलाएं, जो बड़े बुजुर्ग जिन्हें कोई बीमारी है और ज़रूरत है दवाइयों की, वापस जाना है, और या फिर जिनके घर में कोई मृत्यु हो गई है। लेकिन इसमें कोई भी जो सबसे बड़ा गुट जो यहाँ पे शोर मचा रहा था या फिर अपनी आवाज़ उठा रहा था, भारत में पीआईएल भी दर्ज करी उनके पेरेंट्स ने, वो थे विद्यार्थी। तो बहुत कम विद्यार्थी इस पहले फेज में वापस जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ विद्यार्थी हैं, बड़ी तादाद में हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस वीज़ा पे आए हैं या फिर जो वर्क परमिट पे आए हैं, उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है। 31 मई तक बढ़ा दिया गया था वीज़ा, लेकिन उसके बाद अगर किसी का वीज़ा जून में, अभी हमारी आज बात हो रही थी, उनके परिवार में माँ बाप हैं भारत में, हैदराबाद में, उनके एक छोटा 6 साल का बच्चा है, बीवी है, सबको पैसा भेजते हैं, यहाँ पे काम नहीं है, ना यहाँ पे किराया दे पा रहे हैं, ना वहाँ पे किराया दे पा रहे हैं, ना यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम है, ना वहाँ पे बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम है। तो ऐसे भी केसेस हैं जो कि इस लिस्ट में वल्नरेबल तो हैं लेकिन पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये भी एक समस्या है जो यहाँ के हाई कमीशन को देखनी पड़ेगी। और टूरिस्ट भी है जो ऐसे बहुत टेम्पररी विजिट्स के लिए गए थे लवीना, मजहर, दोनों कंट्रीज में, जिनके पॉकेट्स में पर ये बहुत भारी पड़ गया है ये पैंडेमिक, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं था, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी, अपने पैसों को खर्च कर रहे थे पहले कुछ हफ्तों में, तो बहुत ही मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए सस्टेन करना, ऐसे देशों में रहना। मजहर जी जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तो कई लोग ऐसे हैं जो कि एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, जो ट्रांजिट के पैसेंजर्स थे, जिनको जो यूरोप से आ रहे थे, और वो दुबई एयरपोर्ट पे तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया उनको एयरपोर्ट के अंदर। और उसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो कि एयरपोर्ट के होटल्स में रह रहे हैं, उनके पास पैसे खत्म हो गए, उनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है। इसी तरह जो लोग बाहर हैं एयरपोर्ट के, जो लोग नौकरी की तलाश में यहाँ पे आए थे, और ज्यादातर वो लोग हैं जो कि लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो वो एक कुछ कम पैसे लेकर के आते हैं और उम्मीद होती है कि उनको नौकरी मिल जाएगी यहाँ के ऊपर, उनके पैसे खत्म हो गए, नौकरी यहाँ पे उनको मिली नहीं, तो वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल में है। और यूएई की जो हुकूमत है उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, नाम है 10 मिलियन मील्स, तो वो उन सब लोगों को खाना पहुंचा रही है, उनको मदद कर रही है। लोकल चैरिटीज यहाँ पे जैसे दारुल बैत है और तमाम संस्थाएं हैं जो हजारों की तादाद में खाना लोगों को बांट रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, और जो लोग जा रहे हैं पहले फेज में, उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी नौकरी चली गई है। जी तो बिल्कुल।
और यूएई के अंदर एक महंगा कंट्री है जहाँ के ऊपर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं लोगों के, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कितने दिन आप सर्वाइव कीजिएगा। तो वो लोग तो बहुत ज्यादा मतलब जाने के लिए इच्छुक है अपनी कंट्री वापस। लवीना, यूके ब्रिटेन में भी यही हो रहा है कि जो वहां पे फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इंडियन कम्युनिटी कब तक मदद करती रहेगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कमीशन ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी, लेकिन ये बात आप ध्यान करिए कि किस तरह से मेहनत करी कि उन लोगों ने पहले तो समझ ही नहीं आया कि भाई ये कितने लोग कहाँ से, कितने लोगों के किस तरह के अलग अलग की लोगों को अलग अलग तरीके की मदद चाहिए। बॉर्डर अभी भी बंद हो रहे थे, यूके के बंद नहीं थे, वहाँ के बंद हो रहे थे। तो ये सारा कन्फ्यूजन के बाद उन्होंने स्ट्रीमलाइन करके एक एडवाइजरी निकाली और इमरजेंसी नंबर निकाले, और साथ में फिर कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी को जोड़ना शुरू किया, और कम्युनिटी बहुत ज़ोर शोर से आगे आई, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात रही यूके में। हज़ारों की तादाद में लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, अभी भी पहुंचाया जा रहा है, जी। अकोमोडेशन के लिए। ये सब पैसे यहीं से निकल रहे हैं, क्योंकि हाई कमीशन के हाथ एक तरह से काट दिए गए, क्योंकि वो मेहनत अपनी तरफ से पर्सनल जो मेहनत कर सकते थे वो तो कर सकते हैं, लेकिन कोई फंड तो नहीं था उनको एमईए की तरफ से। तो उसके बगैर यहाँ लोगों को उकसाना, लोग तो मंदिर ले लीजिए आप, या मस्जिद या गुरुद्वारे, गुरुद्वारों ने कितने लोगों को खाना पहुंचाए, मंदिर पहुंचा रहे हैं खाने, लोग अपने घरों में, हम भी जहाँ रह रहे हैं हम भी घरों में खाना बना बना के लोगों को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कमीशन ने कोशिश ज़रूर करी, लेकिन उनके हाथ एमईए ने काट दिए, बिल्कुल बिल्कुल फंडिंग नहीं थी उन्हें, और लोगों ने आकर बहुत मदद करी और अभी भी कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। मजर, अगर कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटीज ने आके काफी मदद की, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है, जिस तरीके से सरकार ने ये पूरा लिस्ट तैयार किया, ये पूरी प्रक्रिया को एक शेप दिया है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमी को देखें तो काफी सारे ऐसे भारतीय हैं जो बिना जॉब्स के वापस आने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने ये जरूर कोशिश की है कि अपना डेटाबेस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करे, ताकि जब वो वापस आए उनको नौकरी मिल सके यहाँ पर उस दौरान और उस पीरियड तक जब तक वो वापस नहीं जा सकते। ये कहीं ना कहीं काफी इम्पोर्टेंट डिसीजन था गवर्नमेंट का, क्योंकि यूके के लोगों के लिए शायद ये ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन स्किल्ड लेबर, जो लेबर वर्कफोर्स है यूएई में, वो बहुत ही बड़े तादाद में है भारतीय। जी बिल्कुल, और ये बात भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि यूएई से जो वर्कर्स हैं यहाँ के ऊपर, ये $14 बिलियन यूएई से जाता है इंडिया के अंदर रेमिटेंस से। ये बहुत बड़ी तादाद अमाउंट है, और ये अमाउंट जो है इंडिया के जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा है। तो ये नंबर्स घटेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि पिछले महीने के अंदर 20% रेमिटेंस कम हो गया है। तो ये डबल एक वैमी है एक तरह से कहना चाहिए। एक तरफ तो हम लोगों का रेमिटेंस जो जाता है भारत के अंदर वो कम होगा, और उसके अलावा हमारे पास लाखों की तादाद में पहुंच जाएंगे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है कि लोगों को अगर रोजगार मिल जाए, स्पेशली जो स्किल वर्कर्स है, अगर उनका डेटा बैंक बन रहा है और उनको गेनफुली कहीं पे एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो ये अच्छा है। लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि जो लोग जा रहे हैं सिर्फ यूएई से, अगर मान लीजिए 2 लाख के आसपास लोग हैं, उसके बाद सऊदी अरब है, कुवैत है, ओमान है, तमाम कंट्रीज जो है, तो बहुत ह्यूज नंबर है। तो इन सबको नौकरी देना एक चैलेंज तो है काफी बड़ा, और थोड़ा नामुमकिन भी होगा, लेकिन कोशिश कर रहा है भारत सरकार, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी होने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो सब बंद है। तो देखना होगा कि कहाँ और कैसे अकोमोडेट करेगा भारत सरकार जो भारतीय वापस आ रहे हैं वेस्ट एशिया से। लेकिन लवीना, अगर पैनिक बटन की बात करें, पहले लिस्ट तो तैयार हो गए हैं, अब कोई चेंजेस हो नहीं सकते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सवाल पूछ रहे होंगे कि हम क्यों नहीं है उस लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं आपके रिपोर्टिंग में जब आप इंडियन नेशनल से बात करती हैं, क्या ये उभर कर सामने आ रहा है कि हम क्यों नहीं है? ये थोड़ा पैनिक सिचुएशन है?
बिल्कुल है, क्योंकि आप देखें जब से ये लिस्ट जब से सर्कुलर आया भारत सरकार का, हमने रिपोर्टिंग करी उसके ऊपर, तब से एक तो डेट बदलने पर, उसके बाद ये कि भाई हम भी तो वल्नरेबल हैं, हमारे पास भले ही हमारे पास हमारी तबीयत ख़राब ना हो या हमारे यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई हो, मृत्यु नहीं हो, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है यहाँ रहने के लिए, ना यहाँ रहने के लिए पैसे हैं ना वहाँ भेजने के लिए पैसे हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास हाई कमीशन का फ़ोन गया लेकिन उनके पास कंफर्मेशन नहीं आया। अब अगर उनकी फ़्लाइट 10 तारीख को है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसके सारे हाथ पैर फूले हुए हैं, सब जॉइंट्स में सूजन आ गई है और बिल्कुल चल नहीं पाते, 22 घंटे वो अपार्ट फ्रॉम जो कि अपने ये रेगुलर चोज होते हैं उसके अलावा वो बिस्तर पे ही रहते हैं, तो वो बहुत आतुर हैं कि वो वापस देश लौटे। इसके अलावा और भी कई, जो सबसे ज़्यादा पैनिक मेरे ख्याल से है गीता, वो है भारत में जो परिवार है, पेरेंट्स हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए मचाया हुआ है थोड़ा सा। तो कई स्टूडेंट्स तो वाकई वापस जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जिनका हो सकता है कि अप्रैल में या मई में आगे जाके कॉलेज खुल जाएं, यूनिवर्सिटीज खुल जाएं, तो उन्हें वापस लौटना पड़ेगा जल्दी से, और पैसे तो कम नहीं है जो लिए जा रहे हैं। 14 दिन क्वारंटीन में रहे, वहाँ अगर डेवलप हो गया तो वो असमंजस में है अब कि कुछ नंबर्स लवीना, कुछ नंबर्स तो कम होंगे अगर कॉलेजेस खुल गए, तो कुछ नंबर्स तो कम होंगे। कुछ नंबर्स इस वजह से भी कम होंगे कि खुले, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, असमंजस है, टिकट्स का जो महंगी है, टिकट्स, क्वारंटीन का भी पैसा देना पड़ेगा, इन सब को लबो लबा को मिलाकर 25 से 30% इस गिरावट जरूर आएगी उस लिस्ट में जिसे दर्ज किया गया है। ऐसा मानना है कि 10 से 15 हजार लोगों ने अपने इंटेंशन दर्ज किया है वापस जाने का, तो इसमें कुछ ना कुछ कम तो जरूर होंगे और हो सकता है ऑलरेडी अभी भी हो रहे हैं। आप पेमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट बताया जा रहा है, लेकिन ये पहला ऐसा ह्यूमैनिटेरियन इवैक्यूएशन एफर्ट होगा भारत सरकार का जहां पर पेमेंट करना पड़ रहा है। इससे पहले जितने भी इवैक्यूएशंस हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन से हुए हैं मोस्टली, तो इसलिए कोई पेमेंट नहीं था। लेकिन इस बारी क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भारत सरकार को खुद फेस करना पड़ रहा है, इतने सारे लोगों को बिना पैसों के वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन जो एयर फेयर्स है, निगोशिएटेड प्राइसेस कहते हैं उसको, लेकिन फिर भी अगर देखें वो निगोशिएटेड प्राइसेस भी कम नहीं है। लवीना, काफी ज्यादा है। मजर आपके पास आएंगे, लेकिन लवीना आप बताएं कि कितना प्रॉब्लम लग रहा है लोगों को पेमेंट करने में। एक तबका है जिन्हें काफी परेशानी है, और परेशानी इसलिए है क्योंकि आप देखिए 539 यानी 539 और 1493 ये है बिजनेस और इकोनॉमी का फेयर। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी टिकट ले रखे हैं और वो टिकट रिफंड नहीं होंगे, उनका वाउचर मिलेगा उनको। एयर इंडिया भी रिफंड नहीं दे रहा, रिफंड वो बाद में देगा, पहले इस टिकट के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो एक तो मसला वो है, फिर क्वारंटीन का वहाँ पे पैसा देना है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है बहुत से लोगों के दिमाग में, स्पेशली अगर आप विद्यार्थियों को देखें तो खैर वो लोग तो इस फ्लाइट फेज में जा ही नहीं पाएंगे, हमें नहीं लगता, और उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने आप को संभालना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं उनको अब समझ में आ रही है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में हैं। लेकिन जिन लोगों को जाना है और जिनकी क्षमता है, जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए जो वर्क परमिट पे, कुछ एक लोग हैं जिन्हें अभी स्टैट्यूटरी पे मिल रही है, या यहाँ पे बहुत सी स्कीम्स चलाई गई हैं, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर भी हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपको पैसा मिल सकता है, तो वो लोग जोड़ जोड़ के पैसा जाने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। लेकिन ये सवाल जरूर उठा है यहाँ पे कि जो पैसा लिया जा रहा है वो एक नॉर्मल फ्लाइट का लिया जा रहा है, नहीं कि कोई उससे सब्सिडी दी जाती। ब्रिटेन और यूएई में बहुत फर्क है। ब्रिटेन के लोगों का जो कॉन्सेप्ट है पेमेंट का, वो बहुत फर्क है। मजर, आपके अगर यूएई की बात करें तो आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट बहुत ही फर्क है। एयर फेयर की बात करें, एयरक्राफ्ट जो जा रहे हैं उनको छोड़े, इंडियन नेवी जो जा रहा है, इंडियन नेवी के शिप्स में भी नॉमिनल चार्जेस है। वो नॉमिनल चार्जेस बहुत कम नहीं है। कम इसलिए नहीं है क्योंकि शायद वो 500 पाउंड ना हो, उससे काफी कम हो, लेकिन 15,000 भी देना एक माइग्रेंट वर्कर के लिए मजर काफी ज्यादा अमाउंट होता है। एब्सोल्युटली, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे नौकरी की तलाश में आए थे। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास 5 दिरहम भी नहीं है खाना खाने के लिए,
जी जो कि करीब 100 रुपए होते हैं, उनके पैसे खत्म हो चुके हैं। भाई जो आदमी यहाँ के ऊपर आए थे नौकरी की तलाश में, कुछ थोड़ी रकम लेकर के आए थे, उनका ये था कि हम 1 हफ्ते में लौट जाएंगे, 10 दिन में लौट जाएंगे, वो फंसे हैं यहाँ पर, तो कितने दिन में पैसे लाश करेंगे? तो वो उनके पास, तो वो लोकल चैरिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके पास खाने को पैसे नहीं है। हम तमाम लोगों से मिलते हैं ऐसे रोज जो कि एक वक्त खाना खा रहे हैं, तो वो कहाँ से पैसे देंगे 15,000 रुपए टिकट के लिए? उनके पास तो कोई रिसोर्सेस है नहीं। और आपको लग रहा है कि नंबर्स घटेंगे? बहुत लोग ऐसे हैं जो पीछे हट जाएंगे, अपने आप को डीरजिस्टर कर लेंगे? तो उनके अलावा बाकी लोग जाएंगे। और एक चैलेंज जो हम लोगों ने, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया था, कंफ्यूजन के बारे में, तो अभी जो फ्लाइट जाएंगी पहले के स्टेज में जाएंगे सिर्फ 6 स्टेट्स में, उसमें महाराष्ट्र नहीं है। अगर कोई आदमी महाराष्ट्र का जाना चाह रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा, और फिर वो अगर गया भी किसी दूसरे स्टेट में तो वहां जी, से वो पहले वाले लिस्ट में ही नहीं होगा। जी जी जी, उसमें तो 6 स्टेट्स हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं, और ये आसान तो नहीं है, स्पेशली जो फाइनेंशियल उसका एस्पेक्ट है, इन लोगों को जो पैसे देने हैं उसके लिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो दे सकते हैं, लेकिन जो लोग वर्कर्स हैं, जो जिसके बड़े तादाद यहाँ के ऊपर है, उनके लिए तो लेकिन नजर इंडियन मिशन की बात करें और कॉन्सुलेट की बात करें, तो आप जिस तरीके से आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने काफी ज्यादा काम तो किया है? हमने खुद वहां के राजदूत पवन कपूर से बात की थी, काम बहुत ज्यादा है और काफी दिनों तक चलेगा। देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं कि इंडियन मिशन से यहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जो उनके सामने टास्क है वो बहुत बड़ा है। 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना, ये तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा भारत के इतिहास में। मेरे ख्याल से कुवैत के टाइम में शायद हुआ होगा, एक कंट्री से। तो ये एक उनके लिए भी एक 24 आवर्स का काम है, उसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह के चैलेंजेस उनके साथ हैं। अभी मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, तो वो इंडियन भारत मूल की है, उसकी माँ लंदन में गई थी वो किसी काम से, और फादर गए थे 2 दिन के लिए तंजानिया में लॉकडाउन हो गया और वो फंस गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। अब वो लड़की 17 साल की अकेले यहाँ के ऊपर है, उसके साथ कोई नहीं है, कोई फैमिली नहीं है उसके फादर की डेथ हो गई। अब वो सोचिए, एक लड़की 17 साल की जिसकी माँ लंदन में है, बाप जो है वो गुजर गए, और उनको कैसे वो किया जाए। तो इस तरह के तमाम ऑब्वियसली कॉन्सुलेट उनको प्रोवाइड कर रहा है, ग्रीफ काउंसलर्स वगैरह, ये सब भी चैलेंजेस हैं जो इसके साथ उनको देखना पड़ रहा है। मुश्किल का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन आज पहला दिन है। बस ये देखना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब फर्स्ट बैच ऑफ लोग जाना शुरू हो जाएंगे, यूएई में तो आज ही होने वाला है, यूके में कुछ समय में हो जाएगा, लवीना, क्या सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, कर्फ्यूज के बावजूद इंडियन नेशनल्स जो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, क्या आपको लगता है कि वो इंडियन हाई कमीशन या इंडियन कॉन्सुलेट्स और इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे डिमांड करने के लिए कि हमें भी अगले लिस्ट में डालें? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, या आपको लगता है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? हम लोग बोलिए, शुरू करें, कोई नहीं। हमें उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेज माइनस कर रहे हैं लोग, और उन्हीं लोगों को जाएंगे जो लोग उनके पास टिकट है, जिनके पास टिकट वो तो नहीं जाएंगे फ्लाइट के ऊपर। तो वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल से हम लोग पता लगेगा आने दिनों के अंदर कि कैसा हाउ थिंग्स शेप अप। आज जब फ्लाइट जाएगी शाम को, तो विल गेट टू नो कि आने दिन कैसे जाते हैं। जी लवीना, आपके यहाँ पे तो इतना लॉकडाउन और इतना सीरियस लॉकडाउन तो है नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सेल्फ इम्पोज्ड वो है रिस्ट्रिक्शंस, तो आपको क्या लगता है, क्या लोग बाहर आ जाएंगे इंडियन मिशन के बाहर? ऐसा कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट आपको लगता है? आर यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग अनटुवर्ड? लॉकडाउन तो है गीता, अगर आप बेवजह बाहर जाते हैं तो पुलिस आपको फाइन कर सकती है, और अच्छा रही है और आपको फाइन कर सकती है। तो आशा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक लोगों को एक तरह से समझ तो आ गया है, और एडवाइजरी भी खूब है, ना सिर्फ हाई कमीशन, बल्कि हम तो रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी संस्थाएं, और ख़ास तौर पर सिर्फ इसी मुद्दे को संभालने के लिए संस्थाएं सामने आई हैं, जो कि कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है।
तो सोशल मीडिया जहां फेक न्यूज़ का कारण बना है, वही इस जानकारी को, सही जानकारी को फैलाने का भी कारण बना है। तो लोगों को वहां आना तो नहीं चाहिए जब तक कि वो गवर्नमेंट पे या सरकार पे अनड्यू प्रेशर ना डालना चाहें। तो वो समझें कि हम प्रेशर डालेंगे वहां पे जाके पहुंच के, जैसा कि पहले कुछ 100 लोगों ने किया था, स्टूडेंट्स ने किया था। तो हमें लगता नहीं है, और खासतौर पर अभी जब लॉकडाउन अगले हफ्ते थोड़ा लॉकडाउन है कि ऐसी हमको आशा है, लेकिन अभी तो इतना ईज नहीं है। और अभी उन लोगों को डर भी है, कि डर इस बात का है कि अगर गुट में जाएंगे तो फिर हो सकता है कोरोना वैसे ही हो जाए। तो ऐसी आशा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वो तो देखेंगे कि लोग आते हैं कि नहीं, और कुछ अगर बददिमाग लोग हुए तो पहुंच जाएंगे। बड़े ब्रीफली बताएं कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एबीए ने और इंडियन मिशन ने ये पूरे प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, आपके इसके इफेक्टिवनेस, हाउ इफेक्टिव डू यू थिंक इट इज? हाई कमीशन ने अपनी जान लगा दी गीता। बहुत हम लगातार संपर्क में हैं, लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। काम एक तो उनके पास बहुत बड़ा है, और हो सकता है गल्फ की तरह बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों को संभालने का भी एक काम है। एक देखें गीता, मैं जल्दी से बताऊंगी आपको कि ना सिर्फ पैसे या इन सब की चीजें, लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे ही हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स का ज्यादा सामने आया है, वो लोग अकेला महसूस कर रहे हैं। हम सुसाइड कर लेंगे, हम डिप्रेस हैं, इस तरह की बातें कॉल कर रहा है। एक मेडिकल, यानी बापियों की पूरी टीम जो इंडियन फिजिशियंस को यहाँ रिप्रेजेंट करती है, वो मेडिकल नीड्स, क्योंकि यहाँ मेडिकल नीड्स के लिए तो बहुत एनएचएस के पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं को भी हाई कमीशन ने डील किया है। लेकिन पर्सनल लेवल पे, मतलब आप ये कहें कि उन्हें कोई बहुत ज्यादा हथियार नहीं दिए गए, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, कोशिश करी है। लेकिन अब इस पूरी सरोकार होगी कि नहीं, ये तो आप देखिए जब लोग वापस जाते हैं और किस तरह का लोग बोलते हैं। भाई ये तो बोलेंगे कि भाई आपने नहीं किया, लेकिन हम अपनी तरफ से कहेंगे कि कोशिश जरूर की है। बिल्कुल, यहाँ पे भी यूएई के अंदर भी जो इंडियन मिशन हैं, चाहे वो कौंसल जनरल हो या एम्बेसडर हो, तो उन्होंने कहते हैं सारे घोड़े खोल दिए। तो वो बहुत ज्यादा क्या नाम है एफर्ट्स ले रहे हैं, और टास्क उनके लिए बड़ा है, लेकिन अप टू द चैलेंज। और हमको पूरी उम्मीद है कि काफी सक्षम लोग हैं लोग, और बहुत अच्छे से इसको अंजाम देंगे, इस पूरे काम को। आप दोनों लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं यूएई और ब्रिटेन से। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे ये जानने के लिए कि क्या हुआ, पहला दिन कैसा गया मजर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आगे चलकर ये जो रिपैट्रिएशन का प्रोसेस है, ये कितना सक्सेसफुल होता है, ये देखने के लिए फिर से आपसे जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि भारतीय जो वहां पर है किस तरीके से रह रहे हैं और कितने वापस आए।